दोस्तों यूरोपियन स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से डाउन हो चुका है। आप कह सकते हो क्रैश हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे फेड की तरफ से कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आ चुकी है जो कि काफ़ी बड़ी शॉकिंग है। और आपको पता है इस पर्टिकुलर टाइम पर जो अगर आप देखोगे जियो पॉलिटिकल टेंशन काफ़ी ज़्यादा है, चाहे वो इंडिया और यूएस को लेकर हो, चाहे यूएस चाइना को लेकर हो, चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर हो, चाहे रशिया और यूक्रेन को लेकर हो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन स्टॉक काफ़ी तेज़ी से गिर रहे हैं, क्योंकि यूएस के देखिएगा जो रेट कट के एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी धुंधले हो चुके हैं। और यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी बड़ी शॉकिंग है, क्योंकि अगर रेट कट चूँकि बताए गए थे कि इस पर्टिकुलर ईयर में 2 ही महीने बचे हैं, 2 ही मीटिंग बची थी और 2 रेट कट की बात हो रही थी, वो पूरी तरीके से यहाँ पे धुंधलापन देखने को मिल रहा है, क्योंकि फेड के पॉलिसी मेकर ने कोई स्टेटमेंट दे दिया है, जिसके कारण से अगर आप देखेंगे तो स्टॉक मार्केट पे बड़ा असर पड़ा है यूरोप के एंड ऑल्सो यूएस के। तो अगर आप देखेंगे तो फ्राइडे की मैं बात कर रहा हूं, जब हमारे स्टॉक मार्केट ओवरबॉट जोन में बंद हुए हैं, तब अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन मार्केट पूरी तरीके से डाउन हो गए। और कैसे डाउन हो गए, इतना डाउन क्यों हो रहा है, क्रिप्टो मार्केट इतना डाउन क्यों हो रहा है, तो आप देख सकते हैं हॉकिश कमेंट्री आई है फ्रॉम यूएस। हॉकिश कमेंट्री यानी कि नॉट इन द फेवर ऑफ द मार्केट, मार्केट के फेवर में नहीं आई है, हार्श कमेंट्री आई है। पॉलिसी मेकर कौन है आपको पता है, यहाँ पे फेड के, और उन्होंने कहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ द इमिनेंट इंटरेस्ट रेट कट इवन एज द बेंचमार्क। तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सपेक्टेशन है रेट कट की, मतलब अगर आप देखोगे इमीडिएट जो कंडीशन है रेट कट की, वो थोड़ी सी फेडअप होते हुए देखने को मिल रही है। तो अगर आप देखेंगे मैक्रो डेवलपमेंट इन यूएस इकॉनमी, द स्पॉटलाइट this week, investors were hopeful that the resumption of data releases would point the weaker economy। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो कि लोअरिंग कॉस्ट इन दिसंबर, फेड की जो मीटिंग होनी है दिसंबर में, जो लास्ट मीटिंग होगी इस पर्टिकुलर ईयर की, तो वो उस पर देखिएगा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया है कि वहाँ पे रेट कट होगा भी या नहीं, क्योंकि कई तरीके की दिक्कतें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे कई तरीके की दिक्कत हैं, और बताया जा रहा है बबल भी ब्रस्ट हुआ है, यानी कि जो बबल है, जो आईटी स्टॉक्स हैं, वो देखिएगा अमेरिका में भी गिर रहे हैं, और वो सीधा सीधा देखिएगा आप यहाँ पे देखिएगा मतलब यूरोप में भी गिर रहे हैं, वेस्टर्न नेशन में भी गिर रहे हैं। और इसे बबल बस्ट कह रहा है, मतलब ये चीज़ कही जा रही है कि बबल बस्ट हुआ है। अब ऐसा क्यों बबल बस्ट हुआ है, क्यों आईटी स्टॉक्स डाउन हो रहे हैं, क्योंकि एआई आ चुका है, एआई ने कंसर्न क्रिएट कर दिया है। तो आप देख सकते हो द फैक्ट दैट द फेड वोंट ईज, यानी कि अब यहाँ पे बात हो रही है कि फेड अब यहाँ ईज नहीं करेगा, नेक्स्ट पॉलिसी में ईज नहीं करेगा। इस तरीके के देखिएगा क्वेश्चन मार्क्स मार्केट को दे दिए गए हैं। दैट्स वाई मार्केट देखिएगा जो इतना एक्साइटेड था, इतना अच्छा बिहेव कर रहा था, इतनी अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल रही थी, वो सब यहाँ पे डाउन हुई है, सब वहाँ पे देखिएगा धीरे धीरे करके डाउन हुई है। और इट विल बी बैड फॉर द इक्विटीज़, और इक्विटी मार्केट पूरी तरीके से डाउन है, जाके चेकआउट करिए, ग्लोबल मार्केट अभी दिखाता भी हूँ, और वो डेफिनेटली हैव स्पिलर इफेक्ट ऑन द यूरोपियन मार्केट। और इसीलिए देखिएगा ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब इम्पैक्ट कर रहा है यूरोपियन मार्केट पे। तो आप देख सकते हो टेक सेक्टर बहुत ज़्यादा परेशान है, और बहुत ही ज़्यादा देखिएगा आपको पता है कि यहाँ पे इम्पैक्ट है टेक स्टॉक्स पे, पूरी तरीके से इंडिया के आईटी पे भी आएगा इस तरीके का इम्पैक्ट। अ लॉट ऑफ टाइम्स it's about sentiment, so when the sentiment goes down unfortunately it impact a lot of market। तो आपको पता है जो sentiments हैं पूरी तरीके से देखिएगा चेंज हुए हैं, और जब sentiment चेंज होते हैं, sentiments डाउन जाते हैं, तो देन आफ्टर दैट इम्पैक्ट भी तुरंत आता है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। जो रेट कट की एक्सपेक्टेशन थी विद द एंड ऑफ द देखिएगा ईयर, द लॉन्गेस्ट एवर गवर्नमेंट शटडाउन यूएस का देखने को मिला, तो वो देखिएगा धुंधली होते हुए देखने को मिल रही है पूरी तरीके से। यहाँ पे यूरोपियन मार्केट जो हैं वो देखिएगा माइनस में क्लोज हुए हैं एआई बबल के कारण। एआई बबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखिएगा इम्पैक्ट कर रहा है, यूरोपियन स्टॉक काफ़ी तेज़ी से गिरे हैं। फ्राइडे के दिन आप देख सकते हो, चूँकि कंसर्न आ चुका है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बबल एंड द ग्लोबल इकॉनमी शूक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, यानी कि पूरी तरीके से आईटी बबल जो बस्ट हुआ है, और जो एआई का देखिएगा
बात चल रही है कि जिससे लोगों की जॉब जाएगी, वो जो कंसर्न आया है उससे जो देखिएगा आपको पता है कि जो मोस्ट, अगर आप देखोगे मोस्ट पार्ट है जो इंडेक्स का, जैसे इंडिया में तो बैंक्स का मोस्ट पार्ट है, तो वैसे ही आपको पता है कि बाहर के देशों में, यूएस में या वेस्टर्न नेशन में आईटी सेक्टर का है। तो आईटी स्टॉक्स के लिए कोई कंसर्निंग अपडेट आती है, जॉब्स जाने की या कुछ भी, तो उसका स्टॉक मार्केट पे असर पड़ता है। ये देखिए इतना ज़्यादा असर देखने को मिल रहा होगा आपको। ये इम्पैक्ट अभी इंडियन स्टॉक मार्केट पे नहीं आया है, आईटी सेक्टर अपना भी परेशान होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज यूएस और वेस्टर्न नेशंस में वर्क करती हैं। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।